हेलो। हेलो, आवाज आ रही है? जी सर जी आ रही सर। ये किधर गए? मैसेज करें ना, इनको ज्वाइन करें। है सर। सर हमारे पेपर्स होंगे। क्या? पेपर्स होंगे हमारे। यार, अभी तक तो मीटिंग में कुछ भी नहीं बताया कि पेपर होंगे या पेपर नहीं होंगे। अभी तक तो बस जस्ट अगर हाँ अभी तक ये बताया है कि 15 जुलाई तक तो बंद है सब कुछ, ये एजुकेशन सिस्टम। मेरिट यूनिवर्सिटी की पोस्ट आई हुई थी कि वाइवा और प्रिंस की बेस पे हम आगे प्रमोट करें। क्या आई थी? मेरिट यूनिवर्सिटी के पेज से एक पोस्ट आई हुई थी कि मे भी एक्सपेक्टेड है कि असाइनमेंट्स और वाइवा की बेस पे आगे प्रमोट। हाँ, तो इसलिए तो मैं आप लोगों को टास्क देता हूँ ना कि आप लोग करें, कुछ शो करके दिखाएं ताकि उसकी बेस पे हम एवोल्यूशन वगैरह करें। आप बहुत ज़्यादा देते हैं। नहीं, अब ये भी तो सोचो कि मेरा सब्जेक्ट अच्छा जा रहा है कि नहीं, सीखा है कि नहीं, ये भी तो बताओ। क्या कह सकते हैं। सीखा तो सर हमने बाकी भी है मगर अब आप खुद है ना, अब एक ओबियन के लिए टफ हो जाता है। अब आपने आपने जो है, लेट्स से कि अगर एवोल्यूशन वगैरह होनी है, ठीक है, हम लोग एवोल्यूशन वगैरह करते हैं, आप लोगों को नेक्स्ट सेमेस्टर में प्रोमोट करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो ये तो नहीं हो सकता ना कि
किसी स्टूडेंट ने कुछ भी नहीं किया और हम उसको जो है वो प्रमोट कर दें आगे, ऐसे हो सकता है? जब आप लोगों को टास्क असाइन किए जाएंगे, ठीक है, आप लोग को टास्क असाइन किए जाएंगे, आप लोग उस पर स्टडी करेंगे, उसके ऊपर वर्किंग करेंगे, फिर आप जो है अपने जो है फैकल्टी को जो है आप शो करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसके बाद जो है आप लोगों का वो होगा ना कि आप लोग जो है किस उस पे वो है कि क्या आप जो है वो कर सकते हैं, किस तरीके से हम उसको एवेल्युएट करें। अब जैसे मैं टास्क आपको देता हूँ, ठीक है, आप लोग जो टास्क करते हैं फिर मुझे जो है क्लास में आके प्रैक्टिकल जो है चीज़ें कुछ थोड़ी बहुत दिखा देते हैं कि ये तो अब मुझे अंदाज़ा हो गया है कि कौन सा स्टूडेंट है वो कर रहा है, कौन सा स्टूडेंट है वो नहीं कर रहा, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब मुझे सबका पता है कि अक्सर किस स्टेज पे लाइक कर रही है, जैन किधर है, असद किधर है, सिकंदर किधर है, मुझे एक एक स्टूडेंट का सब पता है कि किसने क्या किया सर क्या मैं करके। किस स्टेज पे हूँ? बस ये तो अब जब रिजल्ट डिस्प्ले होगा तो पता चल जाएगा तुम्हें कि तुम किस स्टेज पे हो। फिर भी सर कोई थोड़ा बहुत गेस तो दे। ठीक है, ठीक है, बस सही है, अच्छी है क्लास, मोस्टली सब स्टूडेंट ठीक है, पार्टिसिपेंट भी वो करते हैं, ठीक है, और जो है असाइनमेंट्स भी आप लोग टाइम पे कर रहे हैं, ठीक है, प्रैक्टिकली भी अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग करते हैं, अब रिसर्च टास्क दिए हैं वो भी आप लोग कर रहे हैं, ठीक है, तो सही है, अच्छी है, ओवरऑल क्लास ठीक है। बाकी जो कुछ स्टूडेंट है जिन्होंने मुझे कोई प्रोग्रेस नहीं दिखाई ना, तो जाहिर सी बात है जब उन्होंने नहीं दिखाई तो अब मैं तो जब से हमारा सेमेस्टर हुआ है मैं तो यहीं आपको क्लास में मिलता हूँ, ठीक है, 2:45 क्लास हो रही है, 5:25 तक, 5:30 तक, अक्सर एक आध क्लास लेट भी गई है हमारी, ठीक है, 10-10 मिनट ऊपर भी हुए एक आध क्लास में, तो मैं तो इधर ही हूँ। तो जाहिर सी बात है कि फिर आप लोग जो है जिसने दिखाया है, जिसने पार्टिसिपेट किया है, जिसने अच्छा वो किया है, बस वेरी गुड, एक्सीलेंट, ठीक है, उसको उसकी उसको मेहनत और उसका हार्ड वर्किंग का उसको जो है उसको वो मिलेगा। लेकिन अब ये है कि अब ये देखें, अब 4:15 की जो है ब्रेक जो है ख़त्म हो जाती है, ठीक है, लेकिन देखें अब ये स्टूडेंट जो है 4:26 हो गए, ठीक है, अब देखें कितना टाइम हो गया, 16 मिनट हो गए, ठीक है, कितने मिनट हो गए, ठीक है, लेकिन क्लास में नहीं है। तो ये चीज़ अब ठीक नहीं होती ना, ये तो मतलब इसको किया जाता है। अब मैं मैसेज करता हूँ तो ये आएंगे। मैसेज कर दिए तुमने? ये सर मैसेज करते हैं, असद का रिप्लाई आया, वो कह रहा है कि वो पुलिस के साथ कॉल पे है। उसके बाद अच्छा, तैयब हमीद, आपका जो है नाम उसमें जो आपने मुझे जो है वो कोई वो नहीं दिखाई अपनी असाइनमेंट वगैरह, तैयब हमीद, हेलो, तैयब हमीद, आवाज़ आ रही है? जैन किधर है ये? अभी से मैसेज कर। उससे वो सर कुछ पूछ रहे हैं, तुम चुप करके बैठे हुए हो। मुताइबा रहमान, यस सर। दिखाएं क्या इम्प्रूवमेंट की है आगे आपने? सर एक मिनट, वो लाइट गई हुई थी, अभी मैं लैपटॉप से ऑन होती हूँ और आप फिर मैं फर्स्ट मोबाइल। क्लास में भी नहीं थी? सर लाइट गई हुई थी, अभी आई है। पर वो तैयब कह रहा है कि उसके माइक का प्रॉब्लम है। नहीं, माइक का प्रॉब्लम है तो वो टास्क फिर कौन दिखाएगा?
सर वो तो ये हमीद कह रहा है कि काम का बर्डन था इस वजह से टास्क भी किया। आप नेक्स्ट क्लास तक उसे अलाउ करें। मुतैबा रहमान स्क्रीन शेयर करें ना। मुतैबा, हेलो। यस सर, मैं ऑनलाइन मोबाइल पे हुई थी, एकदम से लाइट गई है तो मैं लैपटॉप ऑन कर रही हूँ, मैं दिखाती हूँ आपको। जी जल्दी करें, टाइम शॉर्ट है। सर बस 5 मिनट। चलें जल्दी करें प्लीज। हेलो अक्सा, आवाज आ रही है? हेलो हेलो। जी सर। ये थोड़ा सा ट्रिगर के बारे में बताएं, जब तक ये नहीं आ रही टाइम वेस्ट कर रही है हमारा। जी सर, ट्रिगर एक प्रोसीजर होता है और और प्रोसीजर जो है वो एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होता है। डिफरेंट एडवांटेजेस हैं ट्रिगर्स के। प्रिवेंट इनवैलिड ट्रांजैक्शन, प्रोवाइड सिक्योरिटी, एनफोर्सेस रेफरेंशियल इंटेग्रिटी। रेफरेंशियल इंटेग्रिटी प्राइमरी फॉरेन की होता है। और ऑडिटिंग, जो हम चेकिंग करते हैं डेटाबेस को, और रेप्लिकेशन ऑफ डाटा, अगर कोई फेलियर वगैरह आ गया है तो कॉपीज वगैरह हमने बैकअप के लिए रखी। एक सेकंड, ये स्क्रीन शेयर कर रही है। एक सेकंड, मैं आता हूँ आपके जी पास सर, दोबारा। ठीक है, ठीक है सर। सर ये मैं ऑन करती हूँ तो ये एरर आ जाता है, इसको खत्म करना पड़ता है, इस वजह से देर होती है। सर अब अक्सर से करवाना ये होता है तो फिर मैं आपको बता दूँ। ये 2 वीक्स हो गए और अभी तक आपने अपना ये सिस्टम सर ठीक ये मैं नहीं जब किया। भी लैपटॉप ऑन करती हूँ ये ऐसे हो जाता है, पता नहीं क्यों, फिर इसको मुझे सही करना पड़ता है यहाँ से।
नहीं तो ये आप जो है आप इसको रिजॉल्व करें, क्या इशू आ रहा है नेट पे सर्च सर करें, ये अपने मैंने कोलीग काफी से दफा पूछें। किया, पता नहीं है गूगल पे भी ये आ रहा है कि इसी तरह करो तो। सर मैं कर दूं हल इसका मसला? नहीं तो ये कर दो। आपने किसी स्टूडेंट से नहीं पूछा कि ये क्या प्रॉब्लम है, मैं ये इसको सर पूछा कैसे था करूं? तो वो ऐसे ही किया था, तो ये मैं जब ऑन करती हूँ एक दो दफा नहीं होता, लेकिन फिर थोड़े दिनों बाद ये होने लग जाता है ऐसे। हाँ सर बताओ इसे। ठीक है सर, मैं इसका सर रिमोट सेशन लेके मैं कर देता हूँ। ठीक। सर आप इतनी देर में दूसरे स्टूडेंट का देख लें सर। क्या स्टूडेंट तैयब हमीद कह रहा है मेरा माइक खराब है, मुताइबा रहम ये कह रही सर है कि मेरा रुखशंदा भी जो थी ना, रुखशंदा इफ्तिखार उसकी भी सर रहती थी। रक्षंदा आप इस टाइम पे अवेलेबल है? हाँ है। हेलो जी रक्षंदा। जी सर। मुतैबा मुझे एनी डेस्क दो ये। एक मिनट। रक्षंदा हेलो, आवाज आ रही है? हेलो। जैन मैसेज करो इसे यार, ये किधर है? या आप लोग बोलते ही नहीं है, मैं यहाँ से हेलो हेलो करता रहता हूँ, आप लोग चुप रहते हैं। ओके सर। ऐसे आके क्लास में बैठने से क्या फ़ायदा कि ना फर्स्ट हाफ में भी नहीं थी, अभी सेकंड हाफ में आप आई हो, और वो जो है टास्क दिखाने असाइनमेंट तो वो की नहीं है। हेलो। यस सर। मैं रक्षंदा से कह रहा हूँ, आवाज़ आ रही है रक्षंदा? हेलो। सर उसका इंटरनेट का इशू है, वो ऑनलाइन ही है। सर नहीं ऑनलाइन है वो। हाँ मैं मुझे मैसेज करो ना एनी डेस्क की आईडी। असद यहीं से बता दो ना, वर्बली बता दो, ज़रूरी है वो एनुजस अच्छा ठीक लेना। है सर, ओपन करें। वो दूसरी डॉक्यूमेंटेशन में डॉक्यूमेंट नहीं है मेरे पास। नहीं नहीं नहीं, 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 अक्सर चलें रिव्यू करें जब तक ये मसला सॉल्व करें। जी सर। सर स्टार्ट से करूँ फिर से? हाँ बताएं ना, शुरू से, बीच में कट हो जी गया। सर ठीक है। ट्रिगर जो है वो एक प्रोसीजर होता है, और प्रोसीजर जो है वो एक सेक्शन ऑफ कोड होता है, ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो कि ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होता है। जैसे हम एट्रीब्यूट वगैरह अपडेट करते हैं, उसके ट्रिगर के जो हैं वो डिफरेंट एडवांटेजेस हैं। प्रिवेंट इनवैलिड ट्रांजैक्शन, प्रोवाइड सिक्योरिटी, एनफोर्स रेफरेंशियल इंटेग्रिटी जो हमारे पास प्राइमरी फोर की होती है। ऑडिटिंग जो हम डेटाबेस को चेक वगैरह करते हैं, रेप्लिकेशन ऑफ डाटा, हम कॉपीज़ वगैरह एक बना लेते हैं डेटाबेस की, बैकअप कर लेते हैं। उसके बाद इवेंट लॉग, जब भी कोई इवेंट वगैरह अगर होता है तो एक लॉग क्रिएट होता है। लॉग फाइल वो होती हैं जहाँ पे कोई एरर्स वगैरह होते हैं। उसके बाद ये ट्रिगर ट्रिगर क्रिएट करने के लिए हम हमारे पास एक स्ट्रक्चर था, जनरल स्ट्रक्चर, उसमें था हम क्रिएट करते हैं और हम क्रिएट ट्रिगर, और फिर हम ट्रिगर का नाम लिखते हैं। फिर बिफोर और आफ्टर हम टाइमिंग बताते हैं कि ट्रिगर जो है वो पहले अप्लाई होगी, इवेंट के पहले अप्लाई होगी या बाद में। उसके बाद हम इंसर्ट, अपडेट, डिलीट वगैरह हमारे पास इवेंट्स होते हैं। और हम फिर टेबल का नाम लिखते हैं जिसमें हमने ट्रिगर अप्लाई करना है। उसके बाद हमारे पास बिगिन और एंड ये होता है, हमारे पास एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है। फॉर एग्जांपल हमने सैलरी में ऐड, अपडेट, डिलीट करना है कॉलम में, तो हम उसके लिए बिगिन यूज़ करते हैं। और हाँ, और ये भी था कि जो हम इंसर्ट, अपडेट, डिलीट करें, हमने तमाम रोज पे करना है या फिर कोई कंडीशन अप्लाई करके हमने स्पेसिफिक रो पे करना है। उसके बाद डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज और डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज का हमने देखा था। डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज ये होती है कि
हम जो हमारा टेबल होता है हम उसके अंदर डाटा में इंसर्ट डिलीट अपडेट वगैरह जो करते हैं रिकॉर्ड्स में, वो हमारी डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज होती है डीएमएल। और डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज हम स्कीमा वगैरह और टेबल के स्ट्रक्चर को चेंज करते हैं, जैसे हम क्रिएट अल्टर ड्रॉप वगैरह की क्यूरी अप्लाई करके। और हमारे पास डेटाबेस ऑपरेशंस होते हैं जो लॉग इन शट डाउन लॉग आउट वगैरह होता है, जो हमने डेटाबेस में लॉग इन वगैरह करने के लिए होता है। सर बस यही था। नो सर कर भी है। अच्छा अक्सर मुझे ये बताएं कि ट्रिगर का नेम डिफाइन हो गया, टाइमिंग हो गया, अच्छा डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कौन सी है? सर डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज जिसमें हम क्रिएट अल्टर की क्यूरी अप्लाई करते हैं, और ड्रॉप की जिसमें हम अपने टेबल जो हमारा स्ट्रक्चर होता है और स्कीमा होता है जो टेबल हम उसको चेंज करते हैं। क्रिएट जैसे हम टेबल क्रिएट करते हैं, अल्टर हम अपने टेबल में चेंजेस वगैरह करते हैं, और ड्रॉप जो हम अपना टेबल जो है वो ड्रॉप कर देते हैं। तो ये डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज होता है कि हम अपने टेबल में स्कीमा में चेंज करते हैं। और सर डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज इंसर्ट अपडेट डिलीट जो हम रिकॉर्ड में अब क्यूरीज वगैरह अप्लाई करते हैं, हम अपना टेबल का रिकॉर्ड चेंज करते हैं। अच्छा और डेटा ऑपरेशंस में क्या क्या आ जाता है? डाटा ऑपरेशंस में लॉगिन शट डाउन और लॉग आउट वगैरह आ जाता है। जैसे हम डेटाबेस में लॉगिन होते हैं, डेटाबेस से लॉग आउट होते हैं, और शट डाउन वगैरह जो हम करते हैं वो डेटाबेस ऑपरेशंस में आ जाता है। अच्छा और जो है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी क्या होता है? रेफरेंशियल इंटेग्रिटी जो हमारे पास प्राइमरी की और फॉरेन की होता है, हम उसको रेफरेंशियल इंटेग्रिटी भी कहते हैं। अच्छा ठीक है। अच्छा उसके अलावा हमारा रेप्लिकेशन का तो हो गया, ऑडिटिंग, इवेंट लॉग का बताएं। सर इवेंट जो है जैसे हम इंसर्ट अपडेट डिलीट करें अपने रिकॉर्ड में तो वो इवेंट होते हैं। और जब भी हम इवेंट अकर होता है ना तो एक लॉग फाइल क्रिएट होती है जिसमें हमारे एरर्स वगैरह, जैसे हम प्रोग्रामिंग जो हमारी जब हम प्रोग्रामिंग भी करते हैं तो हमारी एक लॉग फाइल क्रिएट होती है जिसमें हमारे एरर्स वगैरह आते हैं। अ, तो इवेंट क्या होता है कि हम इंसर्ट अपडेट डिलीट वगैरह जो हम क्यूरीज वगैरह अप्लाई कर रहे होते हैं अपने रिकॉर्ड में। अच्छा ठीक है, मुतैबा स्क्रीन शेयर करें। मुतैबा आवाज आ रही है? हेलो। सर कर रही हूँ। हेलो। जी जी बताएं। तो ये टेबल हमने देखना हो तो ये स्टैटिक का लगाते हैं, और शुरू अगर हम से इसमें से शुरू कोई से शुरू से एक्सप्लेन करें कि डेटाबेस का नाम क्या है, कौन सा टेबल है, क्या है, सब सर बताएं। मेरे डेटाबेस का नाम स्कूल है और इसके अंदर मैंने टेबल बनाया टीचर का। अगर हमने टीचर में कुछ इंसर्ट करना हो तो उसकी भी क्यूरी लगती है, वो आपको करके दिखा दूँ सारी सारी सब। उसके लिए? ठीक है। ये जो क्वेरीज वगैरह आप लोग इंसर्ट करते हैं, इनटू ये जो टेबल का ये जो नाम। ये जो क्वेरीज वगैरह आप लोग लिखते हैं, जो कुछ भी करते हैं, ये अपने साथ पेपर पे नोट किया करें, कहीं वर्ड फाइल में सेव किया करें, ताकि आपसे जब बाद में ठीक भूल है। जाए तो आप उसको रिव्यू करें। प्रैक्टिकल किसी को जी दिखाना है तो अगर कहीं कोई क्वेरी भूल जाती है तो आप वहाँ से देख के उसको टाइप करें, लिखें। हर चीज़ का एक रिकॉर्ड प्रॉपर ठीक है सर। बनाएं कि आप जो है ढूंढते रहें कि सिलेक्ट की स्टेटमेंट कैसे लगाते हैं, ऐड कैसे करते हैं। ये सारे स्टूडेंट गौर से देखें, ये लैब हमें करके दिखा रही हैं ताकि आप लोगों की भी रिवीजन हो जाए।
चाहिए हमने कोई इंसर्ट करना हो तो हम ये वाली क्यूरी लगाते हैं। सही है, सर अगर मैं चाहती हूँ इसके दो एट्रीब्यूट शो हो तो आईडी और सब्जेक्ट, तो ये हम स्टैटिक इधर आवाज़ ज़रा क्लियर नहीं आ रही, थोड़ा माइक वो करें। की जगह ये इसके जो है ना एट्रीब्यूट्स होते हैं कॉलम के नहीं। सर अगर हमें दो कॉलम का डाटा चाहिए तो हम स्टैटिक की जगह इसके ये एट्रीब्यूट्स लिख देते हैं आईडी और सब्जेक्ट, जैसे हमें दो कॉलम चाहिए तो और अगर मैं चाहती हूँ कि सैलरी मेरी जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में आए तो हम ये वाली क्यूरी लगाते हैं ऑर्डर बाय की। और से आयशा नाम जो है वो 2 दफ़ा था तो मैंने ये डिस्टिंक्ट की क्यूरी लगाई है तो इससे ये जो रिपीटेशन है वो खत्म हो गई। चलती जाए, चलती जाए। अगर हमें टेबल क्रिएट करना है तो फिर हम ये वाली क्यूरी लगाएं। सो यही लिखते हैं क्रिएट टेबल और टेबल का नाम। वो फिर जो है उसको जो है और उसका और क्या-क्या थी? एज का था, उसका था मैक्सिमम था, मिनिमम था, सम था, जो स्टार्टिंग यस के थे हमारे पास। ये 20,000 होगा, 2,000 नहीं 20,000। अच्छा, सम वगैरह
सर कंडीशन ही लगाते हैं, इसके आगे सब हो ही नहीं। इसको छोड़ दें, क्वेरी को और कोई अप्लाई करे, बाद में रिजॉल्व करें इसे, क्या इशू है, खुद फाइंड करें क्या मसला हो सकता है। असाइनमेंट है आपकी। सर वो एक चीज मुझे इसमें समझ नहीं आई थी, वो आप समझा। सर वो क्रिएट इंडेक्स वाला नहीं मुझे समझ आ रहा, बाकी मैंने किए थे, हो गई थी। अच्छा, और इसके अलावा कौन कौन सी थी? एवरेज वाला, एवरेज। यस सर। आपने ये कमांड्स अपने पास नोट नहीं की हुई जो मैंने ये आप लोगों को सेंड की थी कमांड? यस सर है। ये इस तरीके से मैंने कमांड पढ़ाई थी। सर ये यहाँ पे एक मिनट। ये कैनवस पे देखें ना, ये मैंने लेक्चर नोट्स ये सब चीज़ें ऑलरेडी अपलोड भी किए हैं ये वाले, आपने उसमें से नहीं देखा मैंने कैसे कमांड लगाई है? सर एक मिनट। आपने वो नोट्स ही नहीं खोले होंगे तो। सर देखिए एक ये है सर। कॉलम का नाम जरा चेक करें, क्या है कॉलम का नाम? सर ये सैलरी, हाँ, सैलरी का। सर इसमें है सैलरी के नाम से ये second। हाँ, कॉलम का नाम आपके पास है, सैलरी, ठीक है। और ये हमने अच्छा, और इसके अलावा सर हमारे शाम पास, का भी ऐसे ही होगा। अच्छा काउंट एक बताई थी मैंने, काउंट। यस सर।
ये सेमी कॉलम इतना डिस्टेंस पे क्यों देती है? थोड़ा सिंटैक्स ठीक करें ना। सर वो मैं पहले वेयर की कंडीशन लगाने लगी थी तो फिर मैंने ऐसे अच्छा, मिनिमम करें मैक्सिमम करें? यस क्योंकि आपकी पार्टिसिपेशन क्लासेस में बिल्कुल नहीं रही है ना, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लेन करना यस पड़ेगा। क्योंकि अगर आपके एग्ज़ाम नहीं होते हैं तो असाइनमेंट और क्विजेज और ये सारी चीज़ें इसकी बेस पे इवोल्यूशन होगी, ठीक है।